बिहार एक परिचय वस्तु इम्तियाज अहमद का हिस्ट्री सेशन इसी क्रम में आज देख रहे हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक का पार्ट 2। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? ऑप्शन कुलानंद वैदिक, श्याम बिहारी लाल, जगत लाल चौधरी, जयप्रकाश सिंह। इसका आंसर होगा जगत लाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगत लाल चौधरी ने जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्ता थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए। ऑप्शन है कुलानंद वैदिक, जगत लाल चौधरी, कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल। इसका आंसर होगा श्याम बिहारी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्ता थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ? ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अली इमाम, जगत नारायण लाल। इसका आंसर होगा ए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ऑप्शन है 1930 में, 1942 में, 1920 में, 1908 में। इसका आंसर होगा 1942 में। सारण अपराधी जिला 1942 में घोषित हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? ऑप्शन है प्रभावती देवी, सुंदरी देवी, राम प्यारी देवी, भागवती देवी। इसका आंसर होगा प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? ऑप्शन है सिवान के, पटना के, मुंगेर के, मधेपुरा के। इसका आंसर होगा मधेपुरा के। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापेमार संघर्ष का नेतृत्व किया? ऑप्शन है जगत नारायण, वहाबी उल्लेमा, ध्रुव कुमार, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा डी जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापेमार संघर्ष का नेतृत्व किया? ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? ऑप्शन है शांति देवी, राम प्यारी देवी, समी प्रभावती देवी। इसका आंसर होगा ए शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में शांति देवी की अध्यक्षता में एक विशिष्ट सभा का आयोजन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वे थाने को जला दें और दरोगा को बारे में डालकर नदी में फेंक दें। सारण जिला, पटना जिला, दरभंगा जिला, नालंदा जिला। इसका आंसर होगा ये सारण जिला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत चौधरी ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा के बारे में कहा कि बोरे में डालकर नदी में फेंक दें। यह सारण जिला के लोगों को कहा था। जवाहरलाल चौधरी की यह योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भालों तथा गर्म तेल से करेंगे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? ऑप्शन है राम विनोद सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह एवं फणींद्र घोष, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, सलीम ग्राम सिंह, रामनंदन मिश्र एवं गुलारी सोनार, श्याम प्रसाद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सुरेंद्र मिश्र एवं दीप नारायण सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंदन मिश्र, गुलाली सोनार। इसके पश्चात बिहार सरकार ने जयप्रकाश और उसके साथियों का पकड़ने के लिए 21,000 रुपये का इनाम रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? ऑप्शन प्रभावती देवी को, राम प्यारी देवी को, सरस्वती देवी को, शांति देवी को। इसका आंसर होगा सरस्वती देवी को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय सरस्वती देवी स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था। बिहपुर से माया देवी का भी छुड़ाना चाहा, गोली चलते से कई लोग मारे गए।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन है चंपारण के, पटना के, भागलपुर के, शाहाबाद के। इसका आंसर होगा पटना के। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? ऑप्शन है हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आजादी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि हमारा संघर्ष भी था, अंतिम संघर्ष भी था, आजादी भी था। अतः इसका आंसर डी सही होगा। किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, महात्मा गांधी ने। इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ने। 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया। बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया? ऑप्शन 11 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 20 सितंबर 1942 को, 8 जनवरी 1943 को। इसका आंसर होगा 9 अगस्त 1942 को। बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर 9 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बिहार शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी। ऑप्शन श्रीमती रामप्यारी देवी, प्रभावती देवी, श्रीमती सुंदरी देवी, कलावती देवी। इसका आंसर होगा श्रीमती सुंदरी देवी। श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी श्रीमती सुंदरी देवी थी। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, बंगभंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है बिठौली आश्रम में, चंपारण आश्रम में, सदाकत आश्रम में, बिहार विद्यापीठ में। इसका आंसर होगा ए बिठौली आश्रम में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया था बिठौली आश्रम में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन है पटना के, सारण के, चंपारण के, आरा के। इसका आंसर होगा सारण के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद सारण के मूल निवासी थे। राम मोहन रॉय सेमिनार पटना के 11वीं के छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन है पटना के, सारण के, आरा के, सोनपुर के। इसका आंसर होगा पटना के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह पटना के मूल निवासी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति की सचिव पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन है डी ए नंदकियोलिया, डी ए वर्धन, श्री नरसिंह दास, रामेश्वर प्रसाद। इसका आंसर होगा ए डी एल नंदकियोलियार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में डी एल नंदकियोलियार पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का था? ऑप्शन है पटना का, रक्सौल का, भागलपुर का, पलामू का। इसका आंसर होगा ए पटना का। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को पटना प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र पटना का था। किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और उसके सड़कें साफ करवाते थे? ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, संविधान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घर में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ करवाते थे। पटना स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? ऑप्शन है पटना के, सोनपुर के, बेतिया के, मोतिहारी के। इसका आंसर होगा सोनपुर के। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए महेश्वर प्रसाद सिंह सोनपुर के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? ऑप्शन है सिंहवाड़ा में, मोहनिया में, कुढ़नी में, जीव घाटा में।
इसका आंसर होगा सिंहवाड़ा में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंहवाड़ा में श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई। सिंहवाड़ा दरभंगा जिला में स्थित है। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थी? ऑप्शन है दरभंगा जिला, सासाराम जिला, पटना जिला, गया जिला। इसका आंसर होगा ए दरभंगा जिला। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दरभंगा जिला में सक्रिय थी। 15 अगस्त 1942 को कहा अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार दिया? ऑप्शन है बेतिया में, किशनगंज में, पटना में, समस्तीपुर में। इसका आंसर होगा समस्तीपुर में। 15 अगस्त 1942 को कहा अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार दिया? समस्तीपुर में। 13 अगस्त 1942 को हरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए? ऑप्शन 21, 31, 42, 25। इसका आंसर होगा 42। 13 अगस्त 1942 को धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली में मारे गए? 42 लोग मारे गए। पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129(1) के क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए ऑप्शन है कुंदन लाल, अनाथकांत बसु, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, अर्थात कुंदन लाल, अनाथकांत बसु, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, ये भी सभी थे, उपरोक्त सभी आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया? ऑप्शन है सर्चलाइट, देशवाणी, कांग्रेस समाचार, बिहार हेराल्ड। इसका आंसर होगा ये सर्चलाइट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को सर्चलाइट के संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। 9 शक्ति के संपादक थे। ऑप्शन है पंडित रामधारण शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, सखीचंद्र जायसवाल, पंडित देवव्रत शास्त्री। इसका आंसर होगा पंडित देवव्रत शास्त्री। 9 शक्ति के संपादक पंडित देवव्रत शास्त्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुआ? ऑप्शन है महात्मा गांधी के, राजेंद्र प्रसाद के, श्री कृष्ण सिंह, जेबी कृपलानी के। इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है सत्यनारायण सिन्हा, विपिन बिहारी वर्मा, कुलानंद वैदिक, महामाया प्रसाद। इसका आंसर होगा महामाया प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद थे। निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी? ऑप्शन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जगत नारायण लाल। इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त फटकार लगाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा कि जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन है बीहपुर, मसौढ़ी, तारापुर, सिवान। इसका आंसर होगा तारापुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा तारापुर की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तारापुर मुंगेर जिला में है। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 को बिहार के कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? ऑप्शन है 14,478, 7,882, 9,225। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ये 14,478। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया। ऑप्शन है खुसरूपुर, तारापुर, सूरजगढ़ा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया खुसरूपुर में, तारापुर में, सूरजगढ़ा में। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? ऑप्शन है मसौढ़ी, तारापुर, फतुहा, बेतिया। इसका आंसर होगा बी, तारापुर। अगस्त क्रांति के समय तारापुर में जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किससे बनाया गया? ऑप्शन है सूरज नारायण सिंह, नित्यानंद सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रसार विभाग का अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया जी को बनाया गया। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक किसे बनाया गया? ऑप्शन नित्यानंद सिंह को, सूरज नारायण सिंह को, राम मनोहर लोहिया को, जयप्रकाश नारायण को। इसका आंसर होगा ए नित्यानंद सिंह को। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक नित्यानंद सिंह को बनाया गया। आजाद दस्ता की पहली सभा हुई थी। ऑप्शन है मसौरी पटना में, अमरपुर बांका में, समैली पूर्णिया में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा समैली पूर्णिया में। यहां वासुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैन्य विभाग का प्रभारी बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे। ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, वासुदेव सिंह, राजेश्वर सिंह, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु थे, वासुदेव सिंह भी थे, राजेश्वर सिंह भी थे, उपरोक्त सभी थे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया है। पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग दिया और जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका हस्तांतरण कर दिया, उसके बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है डॉक्टर मुकुंद रंजन बनर्जी, डॉक्टर निवारण चंद्र गुप्ता, डॉक्टर निहाल चंद्र राय, डॉक्टर रामदत्त मुखर्जी। इसका आंसर होगा ए डॉक्टर मुकुंद रंजन बनर्जी। पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को डॉक्टर मुकुंद रंजन बनर्जी ने सहयोग किया और जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका हस्तांतरण कर दिया, जिसके बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। ऑप्शन राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चिंतू पांडे ने, जयप्रकाश नारायण ने, उपरोक्त से कहीं नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया, जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष खत्म हुआ